आसन पर बैठे और कर्मेंद्रियां हमारा कहना माने, उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिकल में आओ, प्रैक्टिकल में आओ। मैं अपने आसन पर बैठूं और कर्मेंद्रियां, ये सब कर्मचारी मेरा कहना माने, उसके लिए क्या करना होगा जी? हाँ, अपना आदि अनादि स्वरूप। और बोलो क्या करना होगा? पहली पहली बात क्या करनी होगी? मालिक स्वरूप में मैं बैठी हूँ, इन कर्मेंद्रियों को चलाना है मैंने। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले ये कर्मेंद्रियां मेरा ऑर्डर माने, मेरा कहना माने, उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिकल में आओ। आप अपने बच्चों को कैसे करते हो? सुनो, सबसे पहले आपको उन कर्म इंद्रियों को समझना होगा। आपकी कर्म इंद्रियां आपका ऑर्डर सुन करके भी अनसुना क्यों कर रही हैं? कहना क्यों नहीं मान रही हैं? आप करो ऑर्डर और उनकी इतनी ताकत जो आपका कहना नहीं माने। कर्मचारी को मालिक का कहना मानना होगा। क्यों नहीं मानती हैं? उसके लिए अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, कर्म इंद्रियों को समझना होगा कि क्या कारण है, क्या कारण है। कहाँ जाती हैं? कहाँ जा रही हैं? ये मन कहाँ कहाँ जाता है? वो लिस्ट बनाओ। जैसे बच्चा गलत सोहबत में होता है तो आप क्या करते हो? आप देखते हो इस बच्चे ने ये गलत आदत सीख ली, ये कहाँ से सीख के आया? तो आप क्या करते हो? उसके मित्र दोस्त ढूंढते हो, कौन है इसके मित्र दोस्त। वहां पर आप देखते हो ना। ऐसे ही इस मन के मित्र दोस्त कौन है? जहां ये भागता है, टिक के क्यों नहीं बैठता? क्यों बार बार मित्र दोस्तों के पास दौड़ रहा है? वो कौन से हैं? कुछ भी हो सकता है। बाबा ने तो बताए हुए हैं, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थिति भी हो सकती है, वो क्या कहते हैं, संस्कार भी हो सकते हैं, उसका आकर्षण भी हो सकता है, उसकी घृणा भी हो सकती है। पहले उनको टारगेट करो, उनको समझो। समझ करके शुभ भावना से, सच्चे दिल की शुभ भावना से उसको खत्म करो, निकालो, नष्ट करो।
जब वो नष्ट हो जाएंगे, वो कंपनी उसको मिलेगी ही नहीं, तो कहना मानेगा। उसको कंपनी मिलती थी तो वो दौड़ता था, अब वो कंपनी उसकी खत्म, वो संग खत्म, तो कहां दौड़ेगा। ऐसे ही ये आंखें क्या देखना चाहती हैं? आंखें सुंदरता देखना चाहती हैं, आंखें अवगुण भी देखना चाहती हैं, आंखें व्यर्थ भी देखती हैं। तो उनको समझो, अच्छी तरह समझो और उससे वैराग लाओ। जब उससे वैराग होगा तब ये आंखें आपका कहना माने। ऐसे ये कान, एक एक कर्मेंद्री को इमर्ज करो, एक एक कर्मेंद्री को इमर्ज करो, ये कहां 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 जाती हैं। वो रास्ते इनके ब्लॉक कर दो। कान महिमा सुनने के आदी हैं, ये कान थोड़ी सी ग्लानि सुनने के, औरों की ग्लानि सुनने के आदी हैं, पर चिंतन के आदी हैं। मेरे थोड़े से संस्कार जिससे नहीं मिलते उसकी बातें सुनने के आदी हैं। कहां कहां जा रही हैं, कहां कहां जा रहे हैं कान? उन सबको समझो और वैराग लाओ। अरे महिमा, तेरी महिमा क्या है? आज तेरे जीवन से बाबा निकल जाए, कौन पूछने वाला तेरे को? सारी महिमा तो उसकी है। तो अमानत में खयानत कर रही है, उसकी महिमा को अपना समझ रही है, धोखा खा रही है। समझो। कोई निंदा करता है, परेशानी तो होती है ना, एक सेकंड लगेगा तो सही ना। निंदा करता है, अरे किसकी निंदा करता है? मैं तो बाबा के नैनों की नूर आत्मा हूं, निंदा किसकी है? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। सो चेंज कर दो, परिवर्तन कर। जिससे संस्कार नहीं मिलते उसकी बातें सुनना। मेरे को उसका फाइल रखना है क्या? जब मुझे उसका फाइल नहीं रखना है, बाबा ने मुझे कहा नहीं है किसी का फाइल रखने के लिए, मैं उसका फाइल क्यों रखूं? मैं क्यों रखूं? मैं उसकी गुलाम हूं, मैं उसकी वॉचमैन हूं, पहरेदार हूं। मुझे ड्यूटी दी है बाबा ने पहरे देने की उसकी, मैं क्यों करूं? तो इस प्रकार अपन को समझाना है, अपन को समझाना। जब एक एक ये जुबान, तेरे को क्या तकलीफ होती है? चुप करके नहीं बैठ सकती?
किसी ने कुछ कहा, संभालो, कहाँ लग गया? मम्मा के पास जाते थे, मम्मा उसने मेरे से ऐसा किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। मम्मा कहती इधर आओ, मैं देखूं कहाँ लगा है। मम्मा कहती इधर आओ, मैं देखूं कहाँ लगा है। मम्मा यहां थोड़ी लगा है, दिल में लगा है ना, मन में लगा है ना। तो मम्मा कहती किसने परमिशन दी तुमको डेकोरेशन करने की? उसकी गंदगी को संभाल के अपनी मन की दीवार पर डेकोरेट करने की तुमको परमिशन किसने दी? किसकी परमिशन से काम किया? मम्मा ऐसे थोड़ी होता है, वो बोलेगी तो मुझे फील नहीं होगा। मम्मा कहती क्यों फील करते हो? आप कौन हो? फरिश्ता। फरिश्ते की कोई ग्लानि करे, कुछ करे, फरिश्ते को फील होगा? और बोलता रहे जो बोलना है, उसके बाद जो है वही तो बोलेगा। इसलिए अपने सोमान, अगर हम मालिक अपन को कहते हैं तो मालिक का सोमान होता है, अपनी सीट होती है। जब हम सोमान की सीट पर होंगे फिर थोड़ी कुछ। अगर कोई राजा को कहे ये राजा भिखारी है, तो राजा का क्या घटेगा? क्या घटेगा? कुछ भी नहीं घटेगा, राजा भिखारी तो है नहीं। इसलिए किस बात की चिंता? बाबा ने मुझे क्या बनाया है? अपनी गोद का मालिक बनाया है, मुझे अपने नैनों में रखा है, मुझे अपनी मस्तक मणि बनाया है। अब इसको जो कहना है वो कहता रहे, उसकी अपनी सोच है, जैसी उसकी सोच है वैसा ही वो बोलेगा। तो निश्चिंत निश्चिंत। तो जुबान चटोरी भी होती है, दोनों काम करती है, बोलने का काम भी करती है और स्वाद का काम भी करती है, उसमें भी। तो एक एक कर्म इंद्री की अपनी कारोबार है। जैसे मालिक होता है, फिर मालिक के आगे मंत्रालय होते हैं ना, तो इनका एक एक का मंत्रालय है अपना। आंखों का अपना मंत्रालय है, कानों का अपना मंत्रालय है, जुबान का अपना मंत्रालय है, मन का अपना मंत्रालय है। वो सब मंत्रालय किसको मैनेज करने हैं? किसको करने हैं? आपको करने हैं। तो मंत्रालय के कार्य को समझना पड़ेगा ना। जब समझ लेंगे तो वो कारोबार हम अच्छी चला सकें। तब अच्छी कारोबार चलेगी, तब ये जो है कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ सके। कंट्रोल नहीं करना, ये शब्द मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। कभी भी किसी भी चीज को आप कंट्रोल करेंगे, जब तक कंट्रोल करेंगे वो कंट्रोल में रहेगी। और ज्यों आपने प्रेशर हटाया वो दुगने वेग से आएगी। जैसे कोई स्प्रिंग होता है, कोई गेंद होती है, आपने उसको दबा, आप ज्यों छोड़ेंगे वो करें। ऐसे कंट्रोल नहीं करो। कंट्रोल करना जबरदस्ती का सौदा है। अंडरस्टैंड करो, रूल करो। रूल करना, रूल करना किसको कहते हैं? समझ करके उसे अनुशासन में लाना, उसको रूलिंग पावर कहते हैं। कोई चीज को समझ करके उसमें लाना रूलिंग पावर है। रूलिंग पावर जो है वो हमारी अच्छी बनती है परख शक्ति से।
परख शक्ति कंकड़ और पत्थर को अलग करती है, और कंकड़ और हीरे को अलग करती है, पत्थर और हीरा अलग करती है, दूध पानी अलग करती है। तो परख शक्ति मेरी कैसे बढ़ेगी? परख शक्ति कैसे बढ़ेगी? परख शक्ति बढ़ेगी जब व्यर्थ मुक्त होंगे। अपने वे दरवाजे जहां से व्यर्थ का आगमन होता है, वो दरवाजे बंद करो। वो कौन से दरवाजे हैं? एक है पास्ट का दरवाजा। पास्ट में जो कुछ बीता हुआ होता है वो बार 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 इंटरफेयर करता है, व्यर्थ। उसका लॉक कौन सा है? ताला। व्यर्थ समाप्त हो जाए, दरवाजा बंद हो जाए, उस ताला कौन सा है? बाबा के आगे सच्चाई से, सफाई से सब कुछ अपना रखना। पास्ट का दरवाजा बंद करने का तरीका है बाप से सच्चे साफ रहना। बाबा से सच्चे साफ होंगे तो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर बाबा शक्ति देगा शक्तिशाली बनने की। दूसरा व्यर्थ दरवाजा कौन सा है? व्यर्थ क्यों आता है? हाँ? जिन बातों से अपना कोई मतलब नहीं है, जिन बातों से अपना कोई संबंध नहीं है, उन बातों में कौतुकवश इंटरफियरेंस करते रहना, ये व्यर्थ। जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्या पूछना? ये हरा क्यों पहने हैं, इसको सफेद पहनना क्या आना चाहिए था, इसने लाल क्यों पहना है, आज तो तीज है, इसको येलो पहनना चाहिए था। ऐसा क्या है? मेरा मतलब तो नहीं है ना। व्यर्थ की कई बातें हैं। सिंपल चीज, जिन बातों से अपना मतलब नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। जितना हम सोचते रहेंगे उतने हम व्यर्थ के चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। व्यर्थ का चक्रव्यूह। तीसरा व्यर्थ का दरवाजा कौन सा है? बताओ। वेरी गुड। भविष्य के बारे में चिंतित होना। क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य के बारे में चिंतित होना। भविष्य किसके हाथ में है? भविष्य किसके हाथ में है? अरे वर्तमान को अच्छा करो तो भविष्य अच्छा होगा। पास्ट के आधार से वर्तमान है और वर्तमान को अच्छा करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा। परंतु हम भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उसकी डिटेल में जाते हैं, परेशान होते हैं। कल मेरा क्या होगा? जैसा कल क्रिएट करोगे वैसा होगा।
सबके साथ वर्तमान में प्यार मोहब्बत में रहो तो भविष्य उज्जवल है। अपने भाग्य पर हमें निश्चय और विश्वास चाहिए। यह ताला, जितना अपने भाग्य पर निश्चय और विश्वास होगा, व्यर्थ के भविष्य का जो चिंतन चलता है वो समाप्त होगा। ठीक है। और भी है व्यर्थ का दरवाजा। व्यर्थ का दरवाजा और भी है। अनुमान। अनुमान ये सामने से आ रही थी, इसने रास्ता काट लिया, इसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी। अनुमान अगर सच्ची होती तो मेरे सामने आती ना, रास्ता बदल लिया इसने, जरूर इसी ने लगाई होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका, सब कुछ बोल देंगे। तो अनुमान ये भी व्यर्थ का दरवाजा है। परचिंतन, परमत, परसंग ये भी व्यर्थ का दरवाजा है। कल परसों में सुना रही थी, चाट चटनी तैयार करने में हम सब बड़े होशियार हैं। एक बार मंडली बिठा दो बस, फिर देखो कितनी बढ़िया चाट तैयार होती है। समय कहां चला जाता है कुछ पता नहीं लगता। आप करो, बैठ करके परचिंतन करो। बाबा कहता था सुनहरी टोली। बाबा ये नहीं कहता था ये खराब टोली है, बाबा नाम बड़ा अच्छा देता था, सुनहरी टोली। सुनहरी टोली से बच के रहना। तो ये सब है व्यर्थ के दरवाजे। जब इनको बंद करेंगे तब आपके अंदर शक्तियां, मन निर्बल क्यों होता है? इसके कारण मन की निर्बलता, मन में रूलिंग पावर क्यों नहीं आती? इनके कारण, इन बातों के कारण। यदि ये बातें मेरी ठीक हो जाएंगी तो मेरे अंदर शक्ति आएगी, रूलिंग पावर होगी। इसलिए बाबा ने जो आज हमको सबक दिया है, कर्म इंद्रियों को चलाना, वो मुझे आना चाहिए। अगर मैं यही नहीं कर सकती हूं तो राज अधिकार कैसे चलाऊंगी? स्वराज अधिकारी हूं नहीं और विश्व का राज्य चलाऊंगी। बाबा तो इतना सिखाते हैं। दादी निर्मल शांता का मिसाल है, और मेरा भी दादी निर्मल शांता के साथ का अनुभव है। दादी निर्मल शांता, वो बैगरी पार्ट चल रहा था तो चप्पल सिलाई करना था। तो बाबा ने कहा दादी निर्मल शांता को बाबा ने कहा, निर्मल शांता दादी ने कहा, बाबा ये थोड़ी मेरे को आता है। तो बाबा ने कहा, अगर तेरे को चप्पल बनाना नहीं आता तो विश्व की महारानी कैसे बने? अब चप्पल बनाने थोड़ी आए हम, चप्पल बनाने थोड़ी आए हैं। लेकिन बाबा का कहने का रहस्य क्या है? आपको हर काम आना चाहिए। दादी प्रकाश मणि, वो कन्याओं की ट्रेनिंग होती थी, तो दादी मेरे को हमेशा कहती थी, आशा इनको सब चीज सिखाओ,
सिलाई करना भी सिखाओ, फ्यूज लगाना भी सिखाओ, प्रेशर कुकर खोलना भी सिखाओ, सब सिखाओ इनको। तो कुमारियों की ट्रेनिंग होती थी 1 महीने की, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी उसमें ये सब चीजें हम सिखाते थे। बगीचे की संभाल कैसे करनी है वो भी सिखाओ, सफाई कैसे रखनी है वो भी सिखाओ, अपना सूटकेस कैसे बनाना है वो भी सिखाओ, अलमारी कैसे रखनी है वो भी सिखाओ, 10 मिनट में साड़ी कैसे प्रेस करनी है वो भी सिखाओ, टाइम बचत स्कीम सिखाओ। ये सब सिखाते थे कुमारियों। जो पुरानी ट्रेनिंग वाली कुमारियां हैं, आप थे क्या? आप भी सखत ट्रेनिंग में थे? हाँ, तो हमको अपनी इन सब चीजों को नियंत्रण में रखना है ना। आपके बिना पूछे आपके कर्मचारी सब काम कर रहे हैं, आपके बिना आज्ञा के सब काम कर रहे हैं, और आप निश्चिंत होकर के बैठे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं बाबा ऐसा होता है, बाबा, अरे बाबा ऐसा, बाबा तो जानता है ना ऐसा होता है। खुद को ठीक करो, खुद को ठीक करो। सच्चाई बताऊं, हम इन बातों को सुनते तो हैं, सुनते हुए अच्छा भी लगता है, परंतु अभ्यास नहीं करते। अभ्यास अगर हम करें तो ये मालिकपन के संस्कार पक्के हो जाए। हम अभ्यास नहीं करते हैं। हमारी दौड़ कहां तक होती है? बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई आज। बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी। अरे बाबा की मुरली तो रोज ही अच्छी होती है, बाबा की पॉइंट तो रोज ही अच्छी होती है। मेरा क्या हाल है? बाबा कहता है अच्छी तब है जब वो मेरे जीवन को अच्छी बनाए, तब वो बात अच्छी है ना, जब मेरे जीवन को अच्छा बनाए। अगर जीवन को अच्छा नहीं बनाए तो अच्छा ही किस काम की? जुबानी जमा खर्च। इसलिए एक ही आसन बाबा ने दिया है, सीट पर बैठो। अरे कोई आजकल के राजनेता भी क्या करते हैं, अपनी सीट छोड़ते हैं? कोई सीट छोड़ता है अपनी? कितना किसको सीट से उतारने की कोशिश करो ना, वो फिर वहीं बैठता है, वहीं बैठता है, वहीं बैठता है। और हम प्रेम से अपनी सीट छोड़ देते हैं, आजा। हम आराम से सीट छोड़ देते हैं। ये सूक्ष्म में तो पता नहीं लगती है। ऐसे अंडरस्टैंड करो, जिसको कहते हैं ना आप लोग विजुअलाइज करना, ये करना, ऐसे अपने साथ बातें करो, बातें करो। जब बात आप अपने साथ करेंगे तो ये स्पष्ट चीजें होंगी, सहज होगा। फिर हो सकता है, देखो हमारे सामने दादियां भी तो है ना, इसमें एक गुण जो आपको बहुत मदद करेगा वो गुण है मौन रहने का, चुप रहने का। एक चुप 100 सुख। जितने आप चुप रहेंगे आपकी चीजें आपके नियंत्रण में रहेंगी। बोल बोल में सब चीजें तांडव नृत्य करती हैं। शांत
शांत। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा कर्म है। शांत, ठीक है।